अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हरूफ लिखे गए हैं इनके साथ जो जीम की शक्ल लिखी जाती है, बन जाती है, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। इसके लिए सीधी लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाई जाएगी। उसके बाद यहाँ से किनारा जो है वो राउंड बनाया जाएगा, गुलाई में किया जाएगा इसको। और उसके बाद फिर ये लाइन जो है वो इस लाइन से छोटी होगी, पहली वाली लाइन से। उसके बाद ये हल्की सी नोक ऊपर की तरफ बनेगी, बहुत कम, छोटी सी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना इसको। उसके बाद फिर इसको यहाँ से गुलाई बनाते हुए इस किनारे को, जहाँ से जीम को शुरू किया था हमने, इस किनारे को टच करते हुए फिर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जो भी हमने इसके आगे लफ्ज़ हर्फ अटैच करना है, अलिफ है, दाल है, काफ है, लाम है, जो भी है वो इसके आगे अटैच किए। फिर से हम देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। इन तमाम हरूफ को हम लिख के तरीका सीखते हैं लिखने का। ये जीम, अलिफ। अब ये एक ख्याल रहे कि इस लाइन में, यानी कि जीम के और अलिफ के दरमियान में मुनासिब फासला होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद जो है जीम और दाल। अब ये बेस लाइन जो है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और इस जीम को हम बेस लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने वापस यहीं पे इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ ला के दाल की शेप अटैच करनी है। इसके बाद जीम काफ, वो भी बेस लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से जीम अलिफ की तरह लिखते हुए इसके साथ फिर इसको बे को अटैच कर देंगे, बे की शेप को। तो ये जीम काफ लिखा जाएगा। इसके बाद जीम लाम है, तो वो हम कदरे ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि लाम एक दायरे वाला हर्फ है, तो उसको लिखते हुए हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। इसके बाद जीम लाम अलिफ ला, वो भी ऊपर से शुरू किया जाएगा। और याद रहे कि लाम अलिफ ला के साथ जितने भी हर्फ अटैच होंगे वो बेस लाइन से फासला होगा उनका, क्योंकि हमने बेस लाइन पे लाम अलिफ ला को यहाँ पे जोड़ना है, ला के यहाँ पे टच करना है। तो ये तो थे इन चारों पांचों हरूफ को लिखने का तरीकाकार। इसके बाद हम दूसरे हरूफ देखते हैं वो कैसे लिखे जाएंगे।